माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती मैया भगवान शिव शंभु का आह्वान करती है। जैसे माँ पार्वती भगवान शिव शंभु का आह्वान करती है, वैसे ही हम आज माँ के इस दिव्य प्रांगण में बैठकर माँ का आह्वान कर रहे हैं। माँ क्या कहती है? जब मैया अपने राजमहल को छोड़कर वन क्षेत्र की तरफ जब माँ गमन कर रही हैं, माता मैना देवी कहती हैं, हे मेरी पुत्री पार्वती, इस राजमहल के सुख सुविधाओं को, सभी 56 भोग के पकवान को, सुख शांति को छोड़कर आप वन प्रदेश की तरफ क्यों जा रही हो? क्या मिलेगा वहां पे? वहां जिसकी आप उपासना आराधना करती हो, जिसे आप पाना चाहती हो, उसके पास क्या है देने के लिए? माँ की जो यात्रा है वो बड़ी अद्भुत यात्रा है। अगर उस यात्रा को हम भी आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर से शिव शंभु हमारे जीवन में भी अवतरित होंगे। सवाल ये उठता है कि माँ पार्वती जो एक खुद राजकुमारी है, जीवन के सभी सुख सुविधाओं का भोग कर रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर उसके तरफ जाती हैं जो मृत्यु का स्वामी है। सबने कहा था कि जीवन को छोड़कर मृत्यु की तरफ बढ़ने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? मां पार्वती कहती है, जीवन तो वो है जहां सभी तरह के भोग हैं, जहां सभी तरह के इंद्रिय सुख हैं, लेकिन आत्मिक सुख तो उसी शिव शंभु के पास है। इंद्रियों की खुशी के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए हम राजभोग के प्रसाद को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये सुख ऐसा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और कभी इसका भोग करने वाले की प्यास भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। राजा ययाति हुआ करते थे। 80 वर्ष के उम्र में जब यमराज आते हैं उनको बुलाने के लिए कि हे राजन, अब आपके चलने का वक्त आ चला है, ययाति कहते हैं कि आप तो धर्मराज हो, आप तो यमराज हो। यम का मतलब होता है धर्म, और जो धर्म को और धर्म का जो पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म के नियमों पे चलता है, वही यमराज होता है। वो कहते हैं आप तो धर्मराज हो, जिसके लिए इस दुनिया में मैंने जन्म लिया है। अपने राजपाट के सभी कार्यों के कारण से मुझे स्वयं के लिए तो फुर्सत ही नहीं मिला, खुद के लिए तो समय ही नहीं मिला। अभी मैं अपनी जिंदगी जी कहां पाया हूं? यमराज कहते हैं 80 वर्ष की उम्र तो हो गई है, अब कितना जीना चाहते हो आप? वो कहते हैं नहीं, अभी तो खुद की खुशी के लिए तो मैं जी ही नहीं पाया हूं, अपने इंद्रियों के सुख के लिए तो मैं जी ही नहीं पाया हूं। यमराज कहते हैं देखो, जब मैं आता हूं तो मैं लेकर जाता हूं। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप कुछ ऐसा करो कि मुझे छोड़कर जाओ। तो यमराज कहते हैं कि नहीं, मेरी जो शर्तें हैं कि जब मैं आऊंगा तो किसी न किसी को लेकर जाऊंगा। हाँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, अगर आप जाना नहीं चाहो, अपने बदले में किसी और को भेज दो। कोई और अगर आपसे जो बहुत प्रेम करता हो, अपनी उम्र दे दे, तो मैं आपको छोड़कर उसे लेकर चला जाऊंगा। राजा ययाति कहते हैं कि मेरे बहुत सारे संतान हैं, मेरे बहुत सारे नाती पोते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं सभी, जरूर कोई ना कोई तो तैयार हो ही जाएगा। सर्वप्रथम राजा ययाति अपने बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं सुनो, यमदेव आए हैं मुझे लेके जाने के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों के सुख सुविधाओं के लिए पूरी जिंदगी मैंने लगा दी है, खुद की खुशी के लिए तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया है। आप सब मुझसे बहुत प्रेम करते हो, आप बार बार कहते भी हो कि पिताश्री आपकी खुशी के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। आज जान देने की बारी आ गई है।
आप अपनी उम्र दे दो, आप चले जाओ यमदूत के साथ में और मुझे रहने दो इस दुनिया में। बेटे कहते हैं बाबूजी, अभी तो हमने जन्म लिया है, अभी तो कुछ उम्र हमारी गुजरी है, आप तो पूरी जिंदगी जी चुके हो, तब भी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हो, और हम तो अभी आए ही हैं, हम क्यों चले जाएंगे? हम भी कम से कम आपकी उम्र इतनी जी लें, तो उसके बाद से जरूरत पड़ेगी तो हम भी चले जाएंगे। राजा ययाति मायूस हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों में तो सुना था कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन जब बारी आई जान देने की तो अपने सगे बेटे ही पीछे हट गए। बेटों से जब बातें हो रही थी उसी समय राजा ययाति का एक पोता भी बगल में खड़ा था, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। राजा ययाति मायूस हो गए, सर झुकाकर आंखों से उनके आंसू आने लगे। जब वो रोने लगे तो वो छोटा सा जो पोता है वो आकर उनके पैरों पे हाथ रखता है और कहता है, दादाश्री आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? ययाति कहते हैं कि देखो, मैंने सोचा था कि मेरे लिए मेरे बच्चे जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज जब मौका आया तो सभी पीछे हट गए। मुझे यमराज खड़े हैं ले जाने के लिए, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। छोटा सा पोता कहता है, पिताश्री, दादाश्री आप मत रो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मेरी उम्र आप ले लो। आंखें खुली की खुली रह गई थी राजा ययाति की, और कहते हैं राजा ययाति उसके सर पे हाथ रखकर पोते के कि अभी तो तुम्हारी उम्र तुम्हारे पिताओं से भी कम है। तुम्हारे पिता जो बड़े हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और तुम तो अभी जन्म ही लिए हो, 12 वर्ष की तुम्हारी उम्र है। छोटा सा पोता, वो कहते हैं ना, ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान की प्राप्ति किसे होगी? वो उम्र के किसी भी बंधन में ज्ञान बंधा नहीं होता है। 12 वर्ष का बच्चा कहता है, पिताश्री, दादाश्री जब आप लोगों की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, मेरे दादाजी की उम्र 80 साल की हो गई है, 80 वर्ष की उम्र के बाद भी अगर अतृप्त है, आप 30-40 वर्ष की उम्र के बाद भी अतृप्त हो, तो 80 वर्ष में भी जीवन जीऊं और अंत में अपने आप को अतृप्त ही पाऊं, उससे ज्यादा बेहतर होगा आज ही जिंदगी खत्म कर दो। अंत में भी प्यासा ही रहूंगा और अभी भी प्यासा ही हूं। तो जब अंत भी प्यासा, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, यहां तो अंत भी बुरा है, यहां तो अंत भी बुरा है। जब पता है कि ये मेरी प्यास कभी नहीं बुझने वाली, जब दादाजी को देख लिया कभी नहीं बुझती, तो फिर मुझे यहां रहने की जरूरत क्या है? कुछ पाने की उम्मीद हो तब तो यहां रहे, इसलिए मैं अपनी उम्र देता हूं। यमराज बड़े प्रेम से उस बालक को लेकर चले जाते हैं, और उसकी बची खुची जो उम्र थी, लगभग अगली 80 वर्ष तक की, वो ययाति को मिल जाती है। ययाति फिर से 80 वर्ष जी लेते हैं, फिर से एक शानदार जिंदगी जीते हैं। 80 वर्षों के बाद फिर से आकर यमराज खड़े हो जाते हैं, चलो अब तो चलने की बारी आ गई है। ययाति कहते हैं, अरे अभी तो मैंने अपने लिए जिया ही नहीं, अभी तो सारे जो सुख भोगने थे वो भोग ही नहीं पाया। यमराज कहते हैं, मैं तो हमेशा देखता हूं आप सुख में ही डूबे रहते हो, सभी तरह के भोग विलास में ही डूबे रहते हो। डूबा तो रहता हूं, तृप्ति कहां मिली? डूबा तो रहता हूं, तृप्ति कहां मिली है? अभी तो मेरी प्यास बाकी है। यमराज कहते हैं, देखो मैं जब आता हूं तो लेकर जाता हूं, आप पे इतनी ही दया कर सकता हूं, कोई और हो आपके बदले जाने के लिए तैयार तो मैं उसे लेकर चले जाऊंगा और आपको छोड़ दूंगा, आपको रहने दूंगा, उसकी उम्र आपको मिल जाएगी। फिर से एक दूसरा पोता कहता है, मैं तैयार हूं चलने के लिए, वो चला जाता है, 80 वर्ष की उम्र फिर से मिल जाती है। ऐसे करते करते राजा ययाति को 1000 वर्षों की उम्र मिल गई थी। 1000 वर्षों की उम्र मिलने के बाद जब 1000 वर्ष हो गए, और उसके बाद फिर से यमराज आते हैं और कहते हैं, अब तो चलो, कब तक रहोगे? राजा ययाति कहते हैं, तृप्ति तो आज भी नहीं हुई है, आनंद तो आज भी नहीं मिला है। मृग मरीचिका की तलाश में, मृग मरीचिका जैसा मैं भी मृग की तरह भाग रहा था सुख की तलाश में, लेकिन आज भी प्यासा ही रह गया हूं। पूरी जिंदगी 1000 वर्षों से मैं भाग ही रहा हूं कि अब तो सुख मिलेगा, अब तो प्यास बुझेगी, अब तो तृप्ति होगी, लेकिन आज भी पता चला कि ये तृप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन तृप्त तो नहीं हुआ, मगर ये ज्ञान हो गया है कि आप चाहे 80 वर्ष जियो, चाहे 1000 वर्ष जियो,
इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं हो पाती है। ये ज्ञान मुझे हो गया है कि ये इंद्रिय लोक की तृप्ति कभी नहीं हो पाती, इसलिए हे यमराज चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो राजा ययाति को 1000 वर्षों के बाद पता चला कि इस दुनिया के सुख से किसी का पेट नहीं भरता है, मांगे तो अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। चाहे इंसान 10 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, चाहे 100 साल का हो, कामनाएं तो अधूरी ही रह जाती। कामनाएं तो कभी किसी की न पूरी हुई है न होती है। मां पार्वती कितनी समझदार है, वो कहती है जिस सुख और जिस विलासिता का जीवन मैं जी रही हूं, मुझे पता है कि ये तृप्ति तो कभी किसी की मिलती नहीं है। मुझे पता है इस सुख रूपी सागर में रहकर भी मैं प्यासी ही रह जाऊंगी जब तक कि आत्मिक यात्रा मेरी ना शुरू हो जाए। उसी आत्मिक यात्रा के लिए मैं उस मृत्यु के देवता शिव शंभु को वर्ण करती हूं। मृत्यु का देवता का अर्थ क्या है? जब इंद्रिय लोक मर जाए तब आत्मिक लोक की शुरुआत होती है। इंद्रिय लोक ही है जो संसार है, और जब इंद्रिय लोक इंसान छोड़कर आत्मा की तरफ की यात्रा करता है तो इंद्रिय लोक मर जाती, उसके बाद आत्मिक लोक शुरू हो जाती है। शिव शंभु, शिव का अर्थ होता है शुभ, शिव का अर्थ है मंगलकारी, शिव का अर्थ है शुभ का दाता। उन्हें रुद्र भी कहते हैं। रुद्र का मतलब होता है रुत, रुत वर्ड शब्द से ये आया है। रुत मतलब दुख, जो दुखों का दमन कर दे वो रुद्र है। जो दुखों का दमन करे वही रुद्र है। उस रुद्र के तरफ मुझे जाना है। तो दुख है कहां? हम अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो कोई ऐसा दुख आप सोच ले जो इंद्रिय लोक से परे का दुख हो। एक भी दुख, भूख लगती है तो पेट में जलन होती है, वो भूख भी तो इंद्रिय तृप्ति के लिए है। आप कुछ मीठा मीठा संगीत सुनते हैं जब आप दुखी हो जाते हैं, रात में नींद नहीं आती तो कोई अच्छा सा संगीत सुनते हैं या मां लोरियां सुना देती हैं, वो भी तो इंद्रिय सुख है जो कानों के माध्यम से मीठी मीठी वाणी जाती है और इंद्रिय तृप्त होती है। जब आप मंदिर में आते हैं तो सामान्य गति से आते हैं, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उसकी जो खुशबू है वो नासिका के माध्यम से आपके मन को, यानी इंद्रियों का जो स्वामी है, उसको तृप्त कर देता है। और जब वो खुशबू तृप्त करती है तो आप आनंद से भर जाते हो, यानी वो भी इंद्रिय सुख है। आप घर में बैठे हो और आपका मन नहीं लग रहा है, किसी मित्र से बात होती है, आप कहते हो चलो कोई बड़ा सुंदर सा चलचित्र आया है उसे देख लेते हैं। आप आधे घंटे भी शांति से बैठ नहीं सकते हो, लेकिन 3-3.5 घंटे फिल्म हॉल के एक छोटे से कुर्सी पे बैठे रह जाते हैं। क्यों? जब तक इंद्रिय सुख मिलता है तब तक इंसान शांत रहता है इस दुनिया में, और जहां इंद्रिय सुख बंद हुआ इंसान की बेचैनी शुरू हो जाती। ये सब इंद्रिय सुख है। मां भगवती क्या कहती है? इंद्रिय सुख की उम्र कितनी है ये मुझे पता है, वो अतृप्त है, अतृप्त ही रहेगी। मुझे तो अभी से आत्मा की यात्रा शुरू कर देनी है। वो शिव शंभु, और शिव शंभु का मतलब क्या? मृत्यु का देवता जो कहते हैं शमशान की भूमि में रहते हैं, लेकिन उनको मंगलकारी भी बोला। वो देवता, वो भगवान जो मारता है, वो मंगल कैसे हो सकता है? वो शुभ कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मारा तो मारा किसको? कभी आप शिव शंभु से मिले हो? मिले हो? कभी महसूस किया है आपने मंगल की उस स्थिति को कि शिव शंभु के पास जाने से मन में मंगल मंगल उठने लगता है, हृदय स्वच्छता से भर जाता है, आत्मा पवित्र होने लगती है? कभी महसूस किया आपने? हमारे बाबूजी लोगों ने किया होगा। जब किसी की अंत्येष्टि होती है और 100 यात्रा में हम जब जाते हैं तो याद करिएगा अगली बार जब जाइएगा, जैसे जैसे आप अपने नगर को, अपने ग्राम को, अपने घर को छोड़कर शमशान की भूमि की तरफ बढ़ते हो, वैसे वैसे आपका हृदय निर्मल होते चला जाता है। और जितनी देर आप शमशान की भूमि में रहते हो, वो जो अंत्येष्टि है ना, वो भी एक यज्ञ है। जब कोई मरने वाला
अपने शरीर की आहुति उस यज्ञ भूमि में अग्नि को समर्पित करता है, खुद तो जलता है, लेकिन वहां पे उपस्थित सभी लोगों के अंदर के विकारों को भी जला डालता है। जब तक वो खुद अपने शरीर की आहुति करता है तब तक वो मर रहा है, वो जल रहा है। लेकिन उसके ऊपर जिस किसी भी इंसान की जीवित दृष्टि जाती है, इंसान अंदर से आवाज उसके उठती है, सब बेकार है, सब खत्म हो जाने वाला है। क्यों झूठ बोलना, क्यों फरेब करना, क्यों किसी को दुखी करना। याद करिए कि जब आप गए थे शमशान की भूमि में, तो जब तक आप शमशान की भूमि में शव यात्रा में रहते हैं, तब तक क्या मन में कोई विकार आता है? मन शुद्ध होता है कि नहीं? अभी तो शिव शंभू मिले नहीं, शिव शंभू के घर पे जाने मात्र से मन निर्मल होने लगता है। याद करिए उस समय को, जब तक शमशान की भूमि में रहते हैं, तब तक दो लोग अगर आपस में बात करते हैं तो यही कहते हैं, सब मिट जाने वाला है, बेकार ही हम लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, सब आकर एक दिन यही भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा, और पृथ्वी पृथ्वी ले लेगी, आकाश आकाश में विलीन हो जाएगा। कुछ नहीं, ना जमीन जायदाद, पैसे, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं जाने वाला है। खाली हाथ है, खाली हाथ ही चले जाएंगे। लेकिन फिर याद करिएगा, जब तक इंसान की दृष्टि शमशान के उस जलती हुई लाश के तरफ रहती है, तब तक इंसान शुभ और शुभ सोचता है। लेकिन जैसे ही आंखें पलटती हैं दुनिया की तरफ, शमशान की तरफ जब पीठ होती है और दुनिया की तरफ जब दृष्टि होती है, तो फिर से जितनी मात्रा में शमशान से इंसान दूर होता है, उतनी मात्रा में फिर से विकार आकर घेर लेते हैं, फिर से जकड़ लेते हैं। वही शिकायतें, वही शिकवे शिकायतें, वही एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, और घर तक आते आते सारे विकार हमें जकड़ लेते हैं। होता है ना? मां क्या कह रही है? ये दुनिया जहां विकार ही विकार भरा पड़ा है, इससे मैं दूर जाना चाहती हूँ। मां पार्वती क्या कहती है? इन विकारों से मैं दूर जाना चाहती हूँ। मैं तो शुद्धता को, मैं तो शिव को, मैं तो मंगल को वर्ण करना चाहती हूँ, और थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मैं शुद्धता में ही रहना चाहती हूँ। इसलिए मां की यात्रा संसार को छोड़कर और शिव के तरफ की यात्रा है। जब हम शिव की पूजा करें, जब हम शिव की आराधना करें, तो एक बात जरूर अपने दिल में अपने आप से सवाल करते रहे, क्या आपके मन में मंगल जग रहा है? क्या आपके मन में मन आपका पवित्र हो रहा है? क्या आत्मा की ऊर्जा जग रही है? क्या आप मन से शुद्ध हो रहे हो? जब आप जल चढ़ाएं शिव के ऊपर, जब रुद्र के ऊपर अभिषेक करें, तो पूछें अपने आप से, मेरे मन में कोई विकार तो नहीं है? मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रहा हूं? मैं किसी की हानि की तो नहीं सोच रहा हूं? मैं अपनी कामनाओं को और जगाने की तो कोशिश नहीं कर रहा हूं? मैं अपने आप को और दुखों में डालने की कोशिश तो मत नहीं कर रहा हूं? याद रखिएगा, जो इंसान सिर्फ रुद्र पे अभिषेक जल के माध्यम से करता है, शारीरिक रूप से वो अधूरा है, क्योंकि पूरा रुद्राभिषेक तो तभी होता है जब जल के साथ अपने मन के भावों को भी निर्मल कर ले। जितना जल निर्मल और शीतल है, उतना ही मन के भावों को भी शीतल और निर्मल कर ले, तो निश्चित तौर से रुद्राभिषेक पूर्ण होता है। यानी हर बार अपने आप से, हर सोमवार को पूछे खुद से, क्या पूरे सोमवार के दिन मेरे मन में किसी के लिए बुरा तो भाव नहीं जगेगा? किसी के लिए मैंने बुरा तो नहीं सोचा ना? अगर आपके मन में कोई बुराई किसी के लिए नहीं आई हो, किसी के लिए आपने बुरा नहीं सोचा हो, सबके लिए मंगल ही मंगल सोचा हो, तो उस दिन मान के चलना कि आपका जो शिव व्रत है, सोमवार का व्रत है, वो पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शिव शंभू की। मां पार्वती कहती है, पर्वत की तरह इरादा बनाकर आज के बाद शिव को पाने के लिए मैं हमेशा मंगल ही रहूंगी, और मंगल के सिवा अमंगल की तरफ कभी यात्रा नहीं करूंगी। मां आदिशक्ति, मां पार्वती ने एक बहुत गहरा मंत्र दिया है हम सभी के लिए।
मंत्र का मतलब बहुत गहरा है। मंत्र वो शब्द है जहां मन और तंत्र दोनों मिल जाते हैं, उसी को मंत्र कहते हैं। जब आपका शरीर रूपी तंत्र और मन दोनों मिल जाए, वो मंत्र हो जाता है। कोई भी काम जीवन में आपके लिए सफलता का मंत्र हो सकता है जब उस काम में आपका तन और मन दोनों लग जाए, तो वो जीवन मंत्र के अनुसार से चलता है और सफलता निश्चित तौर से मिलती है। आधे मन से और आधे तन से किया गया हर कार्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, असफलता ही प्रदान करता है। पूजा भी करोगे आप, तन है पूजा में, मन कहीं और है, तो जीवन का और पूजा का मंत्र से आप वंचित हो गए। एक चिकित्सक, एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में जान ले लेगा किसी मरीज का अगर 1 सेकंड के लिए भी तन ऑपरेशन थिएटर में और मन अगर घर पे चला जाए तो जरूर जान ले लेगा वो। जब कोई बड़े जो सर्जन होते हैं, जब किसी का दिल खोलते हैं, जब किसी का मस्तिष्क खोलते हैं, तो उससे पहले, उस ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बड़े बड़े डॉक्टर्स भगवान की पूजा करके जाते हैं। भगवान, मेरा पूरा का पूरा ध्यान ऑपरेशन थिएटर में ही रखना। और अच्छा समझदार जो सर्जन होता है, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो जाए, मन में विचलन हो, दुख हो, तो वो उस दिन ऑपरेशन करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि मन विचलित है। तन से तो मैं जाऊंगा ऑपरेशन करने, लेकिन मन तो लगेगा नहीं ना, तो जान चली जाएगी मरीज की। इसलिए जैसे एक डॉक्टर जाता है ऑपरेशन करने तन और मन दोनों को एक साथ लेकर, तो मंत्र पे काम करता है, और वो मंत्र एक ऐसा होता है जो किसी के जीवन की फिर से चिराग को जलाने की क्षमता रखता है। आप भी याद रखिए, सिर्फ मंत्र के जाप करने मात्र से कल्याण नहीं होगा। जब मंत्र के जाप के साथ तन और मन दोनों जाप पे ही लगा रहे, तब कल्याण होगा। और जिसका मन और तन दोनों एक बिंदु पे जुड़ा रहता है, वहीं पे भाव भी जुड़े रहते हैं। मन से भाव का जुड़ाव है। आप देखिए जरा, कभी कोई टेप रिकॉर्डर लगा दीजिए, कोई साउंड सिस्टम लगा दीजिए। कहते हैं कि गायत्री मंत्र में, मां भगवती के बीज मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। अगर बहुत शक्ति होती है तो कैसेट बजा दीजिए, लाउड स्पीकर पे लगाकर और मंत्र का ही जाप कराते रहिए, 24 घंटे कराइए, कितना प्रभाव होता है आपको दिखाई देगा। लेकिन उसी मंत्र को अगर कोई इंसान अपने तन और मन को और भाव को एकाग्रचित करके सिर्फ 1 घंटा जाप कर ले, जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। टेप रिकॉर्डर के पास मंत्र के शब्द हो सकते हैं, लेकिन भाव कहां होगा? वो भाव तो आपके पास होगा ना, एक जीवित इंसान के पास वो भाव होगा। एक साउंड सिस्टम भाव शून्य होता है, वो बजते रहेगा 24 घंटे, ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भाव से भरा हुआ है, वो थोड़ी देर भी करेगा, जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। तो मां भगवती क्या कहती है, मां पार्वती क्या कहती है कि जिस किसी भी काम में लगो, उसमें तन और मन दोनों को लगा दो, भाव को भी जोड़ दो, अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। मां जो गहरा रहस्य बता रही है कि मुझे शिव ने वरण किया, मां कहती है कि मुझे शिव ने स्वीकार किया। कारण क्या है शिव के स्वीकार करने का? और हमें शिव स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम शिव से दूर क्यों हैं? उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। शिव में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। शिव की एक ही शर्त है, तुम शुद्ध होगे तो मुझे प्राप्त करोगे।
तुम मंगलकारी होगे तो मुझे प्राप्त करोगे, तुम सबके कल्याण के लिए सोचोगे, मुझे प्राप्त करोगे, इंद्रिय लोक को मारकर और आत्मिक लोक की तरफ बढ़ोगे, मुझे प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी वासनाएं मिट जाएंगी, जब सिर्फ साधना ही साधना बच जाएगी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। हम क्या करते हैं? थोड़ी साधना थोड़ी वासना, खिचड़ी पकाते रहते हैं। दोनों मिलते रहे ना। दिन में सुबह में मंदिर और शाम को मदिरालय, दोनों चलते रहे ना। थोड़ा प्रेम की भी बातें कर लेंगे और पड़ोसी से थोड़े झगड़े भी कर लेंगे, दोनों एक साथ चलते रहे ना। थोड़ा नींबू थोड़ा दूध, दोनों एक साथ करते रहे ना। ऐसे जिंदगी नहीं चलती, ऐसे शिव नहीं मिलते हैं। मां क्या कहती है? दुनिया छोड़ा, यानी मैंने अपने जीवन के मृत्यु को वर्ण किया और मैं मृत्यु के देवता के पास जा रही हूं, यानी मृत्यु ही अब मेरे सामने है। इंसान जब कोई अपने जीवन को छोड़कर और मृत्यु को याद रखता है ना, तो उसके मन में विकार कम आते हैं। एक बार गुरु संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। एक नौजवान जाता है जो बड़ा गुस्सैल था, गुस्से वाला था। कहता है, गुरुवर, बचपन से मैं आपको देख रहा हूं, आपको कभी नाराज होते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। अपने गुस्से को कैसे काबू में करूं? आप जरा कुछ बताओ, कुछ मंत्र दो, कुछ आशीर्वाद दो, ताकि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, मैं क्रोध ना करूं, मैं झगड़े ना करूं, मैं लड़ाइयां ना करूं। संत तुकाराम कुछ काम कर रहे थे। कहते हैं, सुनो, तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो नहीं गुरुवर, कुछ ज्ञान तो दीजिए, कुछ तो बताइए ताकि मैं सुधर जाऊं। मैं सुधरना चाहता हूं लेकिन सुधर पाता नहीं। होता है ना, कभी कभी अंदर से आवाज आती है, बदलना तो चाहता हूं लेकिन क्या करूं, बदल नहीं पाता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, बदल नहीं पाता। संत तुकाराम कहते हैं, अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूं तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी जो किस्मत है वो बड़ी विचित्र मोड़ लेने वाली है। वो कहता है, क्या है गुरुवर किस्मत मेरी? बस तुम्हारे पास 7 दिनों की मोहलत है, 7 दिनों का समय है। फिर क्या होगा 7 दिनों के बाद? फिर कुछ नहीं होगा, सारी लड़ाइयां झगड़े बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम ही नहीं रहोगे। 7 दिनों के बाद तुम ही नहीं रहोगे तो लड़ाइयां किससे करोगे? गुरुवर, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं रहूंगा? हाँ, मैं तुम्हारी किस्मत देख रहा हूं कि 7 दिनों के बाद 7वें दिन यमराज आने वाले हैं। संत तुकाराम कहते हैं कि 7वें दिन तुम्हें बुलाने के लिए यमराज आने वाले हैं, इसलिए 7 दिन का ही समय है तुम्हारे पास में। अब बोलो, मुझसे क्या सुनना चाहते हो? अब संत तुकाराम जैसा कोई परम पुरुष अगर किसी बात को कह दे तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। नौजवान मौन हो जाता है। जब गुरु पूछते हैं, बोलो ना, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ पूछने आए थे। कहता है, गुरुवर, अब कोई सवाल नहीं है, अब पूछने को कुछ बाकी नहीं है, अब मैं जाना चाहता हूं। कहां जाओगे? अपने घर जाना चाहता हूं। जाओ। उठता है नौजवान, शांत मन से, मायूस मन से, धीरे धीरे, धीमे धीमे कदमों से चलते हुए अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है। सोच रहा है, मन तो ऊपर से शांत है लेकिन अंदर तूफान मचा है। अब क्या होगा? सिर्फ 7 दिन, 7 दिन के बाद मैं नहीं रहूंगा। 7 दिन ही मेरी जिंदगी है, 7 दिन के बाद मैं बचूंगा नहीं, मैं रहूंगा नहीं। वो जो बहुत शरारती था, बहुत बदमाश था, घर की तरफ जब जा रहा होता है तो आज गांव के दूसरे पगडंडी पे नहीं जाता है, आज अपने घर की तरफ जा रहा है। जबकि रोज गांव में घूमा करता था और रात्रि में सोने के वक्त घर जाता था, लेकिन आज सुबह में ही घर की तरफ चल पड़ता है। मन में सोचता है, मेरी जो बूढ़ी मां है वो कितना रोएगी उस दिन, जिस दिन मैं मर जाऊंगा
और मेरी लाश पड़ी रहेगी तो मेरे सीने पे अपना सर रखकर कितना दहाड़े मार मार के रोएगी, कितना चिल्लाएगी माँ। माँ मुझे बार बार कहती है कि मेरे लाल तुम मेरे बुढ़ापे के सहारा हो। मैं माँ से नाराज होता हूं, लेकिन फिर भी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरे लिए रात में जगी रहती है। जब तक मैं नहीं आता हूं, जब तक मुझे अपने हाथों से भोजन नहीं कराती है, तब तक वो सोती नहीं है। मेरी माँ उस 7 दिनों के बाद कितना रोएगी, ऐसा वो सोच रहा है। सोचते हुए जब घर की तरफ आगे बढ़ता है, तब तक पिता की शक्ल, बूढ़े पिता की शक्ल याद आती है और कहता है मन में कि मेरे पिताजी तो बुजुर्ग हो गए हैं। जब कभी बरसात के दिनों में जब मिट्टी चिकनी हो जाती है पानी के कारण से, चलने में समस्या होती है, तो मेरे कंधे पे हाथ रखकर सहारा लेकर मेरे पिता चलते हैं। जब मैं नहीं रहूंगा तो बरसात के दिनों में चलने के लिए किसे बुलाएंगे मेरे पिता? क्या होगा मेरे पिता का? कौन देगा सहारा उनको? मैं बदमाश हूं, मैं अपने पिता से शिकायत करता हूं, मेरे पिता मुझसे दुखी हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिता मुझी को तो बुलाते हैं। क्या करूंगा मैं कहां से आऊंगा सहारा देने के लिए? 1 महीने के बाद फिर से बरसात आने वाली है, फिर क्या होगा? अपने भैया के बारे में सोचते हुए जाता है और भैया के बारे में सोचता है कि मैं अपने बड़े भाई से हमेशा जमीन के नाम पे लड़ाई करता हूं, मुझे इतना हिस्सा चाहिए, मुझे बंटवारा कर दो। अब क्या होगा उस बंटवारे का? क्या करूंगा इस जमीन जायदाद का? अपनी छोटी बहन के बारे में सोचता है। मेरी छोटी बहन साल भर इंतजार करती है रक्षाबंधन आने का, इतने प्रेम से मेरे कलाई में राखी बांधती है। उस दिन वो कितना खुश रहती है, मेरी आरती उतारती है, मुझे तिलक लगाती है, मुझे मिठाइयां खिलाती है, मेरे लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन साल के 364 दिन मैं उस बहन से लड़ाई करते रहता हूँ, जो मेरे लिए सुबह दोपहर शाम खाना भी बनाती है, लेकिन मैं उससे लड़ाई करते रहता हूँ। क्या होगा मेरी उस बहन का? अगली राखी में वो राखी बांधेगी तो 2 राखियां हमेशा बाजार से लाती है, भैया के लिए, एक मेरे लिए। अब एक ही राखी उसको लाना पड़ेगा। ये सोचते हुए नौजवान धीरे धीरे कदमों से अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। चारपाई पे बूढ़े पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी की आंखें जो पथराई सी है, ठहरी सी है, एकांत में कहीं देख रहे हैं। जिंदगी की सारी आशाएं खत्म हो चुकी है। पिताजी को चारपाई पे बैठे हुए देखकर नौजवान जाता है और चारपाई पे बैठ जाता है। पिता को आज आश्चर्य हो रहा है कि मेरा बेटा जो कभी मेरे पास नहीं बैठता, आज इसको क्या हुआ जो मेरे साथ बैठा है आकर। पिता अपनी कमजोर आंखों से वो देखते हैं उस बेटे के तरफ कि जरूर कुछ शिकायत लेकर मेरा बेटा आया होगा। पिता अंदर से डर भी रहे हैं, कुछ शिकायत करता। अक्सर वो आकर शिकायत करता था कि आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दूसरों के पिता उन अपने बेटों के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन आपने कहा मुझे कुछ दिया। हमेशा मेरा बेटा शिकायत करता है। पिता डर रहे हैं अंदर से कि मेरा बेटा आज शिकायत करेगा, लेकिन बेटा तो चुपचाप बैठा है, पिताजी की तरफ देख रहा है। पिताजी के मन में डर भी है, आश्चर्य भी है कि आज दिन में मेरा बेटा मेरे साथ बैठा है। नजरें झुका लेते हैं। बेटा देख रहा है, अपने झुर्रियां पड़ी हुई चेहरे के ऊपर अपने पिता की आंखों को देख रहा है, जो पथराई सी आंखें हैं, सफेद सफेद बालों को देख रहा है। चमड़े जिनके लटक गए हैं उनको देख रहा है बेटा, और मन ही में सोच रहा है कि मेरे पिता 7 दिनों के बाद कितना रोएंगे जब मेरी मां, मेरी लाश पड़ी हुई यहां पे दरवाजे के ऊपर। मेरे पिता तो बार बार यही कहते हैं कि मेरी अंतिम यात्रा में मेरे 2 बेटे हैं जो कंधा देने के लिए तैयार हैं। गांव में भी 2 बेटे हैं ऐसे जो मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे 2 बेटे मेरे दाएं और बाएं हाथ हैं। 7 दिनों के बाद क्या होगा जब पिता का एक हाथ कट जाएगा? ये बैठकर सोच रहा है। पिता को देखकर पिता मौन है, शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहा। पिता के झुर्रियां पड़ी हुई हाथों को पकड़ता है और कहता है, बाबूजी
मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, मेरे कारण से आप बहुत दुखी हुए ना। पिताजी की आवाज थरथरा रही है। पिता कहते हैं, नहीं बेटा, तेरे लिए तो मैं तीरों में जाया करता था, भगवान से मन्नतें मांगा करता था कि एक लाल दे दो, एक बेटा दे दो। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, मुझे कोई दुख नहीं। नहीं पिताजी, मैंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत दुखी किया है मेरे पिता, क्षमा कर देना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अंदर से तो आवाज आ रही, अब तो आऊंगा नहीं तुम्हें परेशान करने के लिए, क्योंकि अब तो मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं। पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं, पिता रोने लगते हैं। नौजवान बेटा भी रो रहा है, बेटा रो रहा है कुछ और सोचकर, पिता रो रहे हैं कुछ और सोचकर। पिता तो रो रहे हैं, उस खुशी के आंसू में रो रहे हैं कि आज मेरा बेटा मुझसे कितना प्रेम कर रहा है, कितनी मीठी जुबान में बात कर रहा है, ये सोचकर खुशी के आंसू बह रहे हैं पिता की आंखों से। लेकिन बेटे के आंखों से तो वियोग के आंसू बह रहे हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद सब छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये पिता भी मुझे दिखाई नहीं देते। पिता रो रहे हैं। चारपाई से उठता है नौजवान, जाता है अपने घर के अंदर, तो घर के दरवाजे पे ही बड़े भैया भी बैठे हुए हैं। भैया को जाकर गले से लगा लेता है और कहता है, भैया माफ कर देना भैया, क्षमा कर देना भैया, मेरे हिस्से की जो जमीन है ना वो सब ले लेना भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गले से लगाकर बड़ा भैया कहते हैं, नहीं मेरे भाई, ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे हिस्से को लेकर मैं क्या करूंगा। वो कहता है, नहीं भैया, मुझे अब कोई मोह माया नहीं है। कैसे बोले अपने बड़े भाई को कि भाई मेरे 7 दिनों के बाद तुम ही मेरी लाश को अपने कंधे पे उठाकर लेकर जाओगे, कैसे बोले, 7 दिन पहले ही मौत को कैसे बुला ले। इसलिए अपने भैया को कहता नहीं है। अंदर जब जाता है, रसोई घर में छोटी बहन भोजन बना रही होती है। छोटी बहन जब नजरों को उठाकर देखती है कि छोटा भाई आ रहा है, तो भैया को देखकर सोचती है कि भैया आ रहा है, डांटेगा, कहेगा कि खाना तुमने जल्दी से नहीं बनाया है। बहन कहती है, भैया बस थोड़ी देर में मैं खाना बना दूंगी, चिंता मत करो। भाई जाता है और बहन के सर पे हाथ रखता है और कहता है, अरे मैं आज खाना मांगने नहीं आया हूं, मैं तो बस तुम्हें ये कहने आया हूं कि तूने जो खाना खिलाया है ना, मैं तृप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तेरी जैसी बहन हर जन्म में मुझे मिले, बस ये कहने में आया हूं। आज बहन को आश्चर्य हो रहा है कि मेरे भैया को क्या हो गया। आज से पहले तो भैया रोज मुझसे झगड़ा करने आते थे, और आज कह रहे हैं कि तेरी जैसी बहन मुझे हर जन्म में मिले। बहन भी रोने लगती है, खुश हो जाती है। माँ के पास अपने जाता है। बूढ़ी माँ जो चारपाई पे सोई हुई है, एक अंधेरे कमरे के अंदर माँ सो रही है, धुंधली धुंधली आंखों से दिखाई देती है, लेकिन माँ नींद में है। बेटा जाता है, पैरों के पास बैठ जाता है और पैर दबाने लगता है माँ का। जब पैर दबाता है, अचानक से माँ की नींद खुलती है और माँ कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों, क्या हो गया, सब ठीक तो है। बेटा कहता है, नहीं माँ, थोड़ा सेवा करने का मौका दे दो। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस कुछ सेवा करने का मौका दे दो। कभी तुम्हारी सेवा मैंने नहीं की है, इसलिए मैं सेवा करना नहीं बेटा, मुझे सेवा की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी नजर, मेरी नजर जब तुम्हारे चेहरे को देखती है तो बस उसी से मैं खुश हो जाती हूँ, बस तू खुश रहा कर, इतना ही से मैं खुश हूँ। वो कहता है, नहीं माँ, आज मना मत करो, मुझे सेवा करने दो। और माँ के पैरों को दबाने लगता है। माँ शांत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद माँ को नींद आ जाती है। जब माँ को नींद आती है, अचानक आधी रात के वक्त माँ की नींद खुलती है, तो माँ देखती है पैरों के पास ही बेटा सोया है, जो माँ के साथ माँ के बिस्तर पे कभी नहीं सोया, बचपन के बाद कभी भी नहीं सोया, वो बेटा आज माँ के पैरों के पास ही सोया पड़ा है। माँ उठती है, उठाती है अपने बेटे को और कहती है, अपने बिस्तर पे जाकर सो जाओ, सीधे होकर सो जाओ। लेकिन बेटा कहता है, नहीं माँ, यही स्वर्ग है मेरे लिए। आज मुझे पता चला कि माँ, कहते थे लोग कि माँ के चरणों में स्वर्ग बसता है, आज पता चला कि तेरे चरणों में सोकर स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। माँ, इतना आनंद अगर पहले कभी मिला होता तो माँ, बचपन से अब तक तुमसे कभी दूर नहीं जाता। मुझे कहाँ पता था माँ
बचपन में जो आनंद मुझे मिला है वो मैं भूल गया था जवानी के आने पे, लेकिन आज पता चला, सच कहते हैं लोग कि मां के चरणों में ही स्वर्ग बसता है। मां को आश्चर्य होता है कि आखिर क्या बात हो गई, मेरे बेटे में इतना परिवर्तन क्यों आ गया। सुबह होती है, बेटा उठता है, गांव में एक एक घर में जाता है, सभी से जाकर मिलता है, क्षमा मांगता है और कहता है मेरे कारण से अगर आप लोग दुखी हुए हो, अगर मैंने लड़ाइयां की है तो क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं अब दोबारा कभी लड़ाई नहीं करूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरते चले जाते हैं, 6 दिन गुजर जाते हैं। गांव के सभी लोग आते हैं बारी बारी से और बेटे की मां को आकर धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारा बेटा तो सबसे अच्छा है, तुम्हारा बेटा इस गांव का सबसे अच्छा बेटा है, सबकी मदद करता है, किसी से लड़ाई नहीं करता, कोई व्यसन नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। पहले तो वो सब कुछ करता था, लेकिन बेटे में अद्भुत परिवर्तन आ गया। सभी आकर तारीफ कर रहे हैं। जिस पिता को शिकायत अपने बेटे की सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती थी, आज वो पिता फक्र से अपना सीना चौड़ा करके अपने बेटे की तारीफ सुनते हैं। माँ सीना चौड़ा करके और सुनती है और कहती है कि मेरा लाल इस गांव का सबसे अच्छा बेटा है, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। वो कहते हैं ना, हर पिता का सीना गर्व से उठ जाता है, सर गर्व से उठता है जब अपने बेटे की और बेटियों की तारीफ सुनते हैं। 6 दिन गुजर गए, बेटा मौन है, सबकी मदद करता है, सबसे प्रेम से मिलता है। 6 दिन के शाम में अचानक उसे याद आता है कल तो अंतिम दिन है, जाना है, गुरुवर से तो आशीर्वाद ले लो। कहते हैं संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर जब जाते हैं तो अगली यात्रा भी शुभ हो जाती है। एक बार आशीर्वाद तो ले लो। जाते हैं गुरुवर के पास में वो नौजवान, और नौजवान जाकर गुरु से कहता है संत तुकाराम से, गुरुवर आशीर्वाद दो मुझे। वो कहते हैं क्यों, काहे का आशीर्वाद? गुरुवर नई यात्रा करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद नहीं दोगे मुझे? कौन सी यात्रा? आपने कहा था ना 7 दिन के बाद तुम्हारी दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी, यानी यमराज आने वाले हैं। वो कहते हैं अच्छा ये बताओ, चलो आशीर्वाद तो दूंगा, ये बताओ इस 6 दिनों में तुमने किसी से लड़ाइयां की, तुमने व्यसन किया, तुमने मदिरापान किया, तुमने जुआ खेला? गुरुवर 6 दिन पहले ये बातें याद थी, इन 6 दिनों में तो उनके शब्द भी मुझे याद नहीं आए। लड़ाई करना तो दूर की बात, अब तो जुए का नाम भी याद नहीं आया। और इस 6 दिनों में वो मित्र भी सब छोड़कर मुझे चले गए जो मुझे रोज बुलाने आते थे। अब तो मेरे घर पे कोई आता भी नहीं मुझे बुलाने के लिए। क्या तुमने किसी से लड़ाइयां की? नहीं गुरुवर, आज तो मेरे गांव के लोग सभी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मुझे कहां पता था कि मेरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं। आज पता चला, सिर्फ 6 दिनों में, पिछले 20 वर्षों में जिनको पहचान नहीं पाया उनको सिर्फ 6 दिनों में पहचान गया। आज पता चल रहा है कि बुराई तो मेरे अंदर थी, लेकिन मैं गांव के लोगों को बुरा कहा करता था। सारी बुराइयां मेरे अंदर थी, कड़वा तो मैं था अंदर से, कड़वाहट तो मेरे अंदर थी। जब मेरी कड़वाहट मिट गई, जब मिठास चला आया, तो सब मीठे तो पहले ही से थे, मैं ही था सबके मिठास में कड़वाहट मिला रहा था। 6 दिन पहले जब आपने बोला और जब सबसे प्रेम से मैं मिला, तो आज मेरे पिता मुझसे बहुत खुश हैं, मेरी माँ बहुत खुश है, मेरी बहन मुझसे बहुत खुश है, मेरे गांव वाले बहुत खुश हैं। अब मेरे सारे व्यसन खत्म हो गए, सारे विकार मिट गए, अब तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, जाने की तैयारी कर रहा हूँ। संत तुकाराम कहते हैं, बेटा मैंने तो सिर्फ तुम्हारे 6 दिन पहले के सवाल का जवाब दिया है। तुमने सवाल पूछा था ना कि आपको गुस्सा और क्रोध क्यों नहीं आता, मैंने तो सिर्फ जवाब दिया है। जवाब कैसे? तुमने पूछा था ना आपको क्रोध क्यों नहीं आता, तो तुम्हारे उस सवाल का जवाब यही है, क्रोध इसलिए नहीं आता है क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि कल मृत्यु होने वाली है, कल यमराज आने वाले हैं। आज अंतिम दिन है, तो आज अंतिम दिन में क्रोध किससे करूं, किससे क्रोध करूं? तुम्हें 6 दिन पहले अपने मृत्यु के आने का एहसास हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बदल गई। मैंने तो जब से संन्यास लिया है तभी से रोज यही सोचता हूं कि बस कल ही मृत्यु आने वाली है, इसलिए उसी समय से मेरी जिंदगी बदल गई। वो कहता है कि गुरुवर, तो क्या आपने मेरे सवाल के जवाब के लिए ऐसा कहा था? हाँ मेरे नौजवान पुत्र, मैंने तुम्हें सिर्फ
जिंदगी की सच्चाई बताने के लिए कहा था कि 6 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु आएगी। मृत्यु आएगी नहीं, मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए, मृत्यु का सिर्फ चेहरे का रूबरू कराने के लिए, उसकी शक्ल से मुलाकात कराने के लिए, मृत्यु के पास ले जाने के लिए मैंने सिर्फ कहा था कि 6 दिन के बाद मृत्यु चली आएगी। आज अगर 6 दिन पहले मैं कहता कि अपनी मृत्यु को याद कर तो बुराइयां मिट जाती हैं, तो याद नहीं कर पाता। लेकिन जब एहसास हो गया कि 6 दिन के बाद मर जाऊंगा और दिल ने स्वीकार कर लिया, तो विकार मिटते चले गए। यानी जो इंसान अपनी मृत्यु को हमेशा याद करता है, उससे जिंदगी में कभी कोई बुराई नहीं हो सकती। और जो इंसान अपनी जिंदगी को जितना याद करता उतना ही ज्यादा बुराई और विकारों में चला जाता है। मां पार्वती यही कहती है हम सभी को, मैंने छोड़ा अपनी जिंदगी को, अब मैं चली मृत्यु के तरफ, क्योंकि अब मुझे शुद्ध होना है और शुद्धता में ही रहना है और शुद्धता का ही जीवन जीना है। जब मां पार्वती शुद्ध हो गई थी तो शिव शंभू को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। शुद्धता रूपी शिव शंभू तो खुद खींचे ही चले आए थे। हम भी याद करें अपनी जिंदगी में कि कहीं विकार तो नहीं जगा रहे हैं। याद रखें हमेशा, आप अकेले हो, आपके साथ ना आपके सगे भाई आए थे, न सगी बहन आई थी, न कोई धन, न कोई दौलत, कुछ भी नहीं आया था। आपका जो सच्चा रिश्तेदार है इस दुनिया में, इस जन्म में, तो वो सिर्फ आपकी सांसें हैं। जब तक सांसें चल रही हैं, पहले दिन मां के गर्भ में जब तक हम थे, मां की सांसों से हम सांसें लेते थे। पहली बार जब मां के गर्भ से बाहर आए तो पहली बार सांसें ली, और अंतिम सांसें जिस दिन लेंगे उसी दिन इस जिंदगी से रिश्ता नाता टूट जाएगा। इस दुनिया में आपके रिश्तेदार अगर सच्चा कोई है तो वो आपकी सांसें हैं। अब वो सांसें जो है, वो जो स्वर है, प्राण है, उसका इस्तेमाल आप गलत कार्य में कर रहे हो कि शुभ के दिशा में लेकर जा रहे हो, आप ये खुद ही निर्धारित कर लो। अगर आपकी सांसें शुभ की दिशा में चल रही है, हर आती जाती सांसों में शुभ ही शुभ सोच रहे हो, तो शिव को ही सांसों में ले रहे हो, शिव को ही सांसों से छोड़ रहे हो, यानी निरंतर आप शिव में ही विचरण कर रहे हो। और जब आप अशुभ की तरफ चलोगे तो विकार और राक्षस सभी चले आएंगे। बोलिए भगवान शिव शंभू की, मां आद्य शक्ति की, मां पार्वती की जय।